पिछली बाइक भी तुमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से गई थी, तुम शॉर्ट टर्म रह गए। ठीक है, तुम कहीं गए हो न्यूज में। तो लतिका साइकिल, क्या आप हमारे रिएक्शन के लिए तैयार हैं? What's up guys, welcome back to the channel। ये ना भी इंट्रो शूट करते टाइम मैं सोच रहा था कि यार हर बार मैं इधर से निकलता तो हर बार नया इंट्रो करने की जरूरत है, वही वाला अटैच करके हम व्लॉग बाकी का शुरू कर सकते हैं। बट देन जो भी है आप लोग को ग्रीट करना बनता ही बनता है। एंड एक चीज, क्योंकि अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एंड मैंने पिछली वीडियो में बारिशों की बात करी थी एंड फ्लड्स के बारे में बात करी थी, तो आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमेंट करके बता देना कि क्या हमें एक चैरिटी स्ट्रीम करना चाहिए। बट देन गाइस, थैंक यू फॉर द लवली रिस्पॉन्स जो आप लोग वीडियोस पे दिखाते हैं। पिछली वीडियो में ना काफी लोग शॉक में चले गए थे कि भैया कि आपने गाड़ी तो नहीं बेचती। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ये गाड़ी बहुत मुश्किल से हमने खरीदे, तो इसको छोड़ना हमारे दिल से नहीं होगा। एंड साथ साथ एक और छोड़ने की बात आई है कि आई एम गोइंग टू बी सेलिंग वन ऑफ माई कार्स। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल जाऊंगा, मैंने कहा हर बार मैं सोचता हूँ बताऊंगा भूल जाता हूँ। काफी लोग मेरे से पूछे थे टी शर्ट के बारे में, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया, बट देन अगेन लोगों ने पूछा, तो ये टी शर्ट मैंने ली थी यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन से। तो अगर आप मिंत्रा पे शायद सर्च करोगे आपको मिल जाए। तो उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कल है संडे राइड एंड संडे राइड के लिए ना ये मेरे पास एक नया बैंडाना आया, तो ये सीएट ने कुछ भिजवाया मेरे लिए, तो मैं सोचा आप लोग के सामने इसको अनबॉक्सिंग करते हो। एग्जैक्टली तो ये एक फेस मास्क है, तो देन आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या है। तो आई थिंक ये बलकलावा है जो सीएट ने भिजवाया है, तो कुछ स्टाइल करना है मुझे अपने इंस्टाग्राम के वीडियो के लिए। तो अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करे फॉलो कर लेना, तो देखेंगे क्या क्या स्टाइल इसके बन सकते हैं एंड जो भी होंगे जैसे भी होंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। बट देन थोड़ा डिजाइन होता तो बात अलग होती, बट देन उन्होंने अपनी बस ब्रांडिंग करके दी है। रही बात संडे राइड की, कल अगेन हम कोशिश करेंगे, कर्नल साहब से परमिशन लेंगे, कर्नल साहब को बोलेंगे प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें बाइक राइड करने दो। बट देन वो कर्नल साहब पे डिपेंड करेगा। अरे आप लोग जो बोल रहे थे ना कि वीडियो रिलीज कर दो, भाई देखो सिंपल सी बात ऐसी होगी, अगर मैंने वीडियो रिलीज कर दी तो जो थोड़ा बहुत स्कोप होगा ना बाइक राइडिंग और नई बाइक लेने का, वो सारा खत्म हो जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वीडियो खतरनाक है। हमें थोड़ी एडवेंचरस लगती है, मुझे एडवेंचरस लग सकती है, बट देन मम्मी पापा जो बीतेगी ना, आई थिंक आप में से काफी लोगों को पता होगा जिन लोगों के छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट देन वो जो फेस एक्सप्रेशन होता है ना मम्मी पापा को जब आपके सामने होता है एक्सीडेंट के टाइम पे, क्योंकि जब वो मुझे हॉस्पिटल देखने आए थे, उन्होंने जो मैंने मम्मी के चेहरे पे शक्ल देखी थी ना, गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, टेंशन, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो वो मैं नहीं चाहता कि फिर से उनके आए, ताकि वो बोल दे बेटा जो घर पे भी बाइक खड़ी ना वो भी बेच। तो अभी शाम के बज रहे 5 एंड चाय पे चर्चा में हम बात करना चाहेंगे एंड कर्नल साहब टुडे इज कारगिल दिवस। पहले तो मुझे पता है जनता इससे पहले सवाल पूछे कमेंट्स में, मैं पूछना चाहूंगा आप कारगिल दिवस में आप कारगिल में नहीं थे तो आप कहाँ थे? हम लोग फिरोजपुर में थे, तो देन एवरीबॉडी हैड मूव्ड टू द बॉर्डर। हम लोग फिरोजपुर बॉर्डर थे बिकॉज लड़ाई वाज इमिनेंट, लड़ाई हो जाएगी, तो हम लोग फिरोजपुर में चले गए थे और बॉर्डर के ऊपर चले गए थे। तो जो कारगिल है वहाँ पे दी हाइट्स वर ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी रेंजर्स थे बेसिकली, बट वो अंदर आ गए। दे वर ट्राइंग टू से दैट दे वर मिलिटेंट। इट वाज देयर कंप्लीट आईएसआई प्लान, पूरी प्लान थी वो, हाँ, प्रॉपर साजिश थी, प्रॉपर डन बाय द पाकिस्तानी आर्मी विद द सपोर्ट ऑब्वियसली पॉलिटिशियन सपोर्ट। एंड बोलते हैं है या नहीं है, बट सब जगह उनका। बट तब ये डर था सिंस फिरोजपुर बॉर्डर पे भी अटैक हो सकता है। हर जगह था ना कि जब एक्टिवेट होता तो सारे बॉर्डर। नॉर्मली जब लड़ाई होती है पहाड़ों में आप टैंक्स वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। सो नॉर्मली क्या होता है, जरूरी नहीं है जहां पे ऑलरेडी दुश्मन आ गया है आप वहां पे वापस अटैक नहीं करते। आप जैसे प्लेन्स है, राजस्थान है, टैंक्स है, इंडिया के पास टैंक सुपीरियोरिटी बहुत ज्यादा है, तो यू वुड गो थ्रू द प्लेन्स। अच्छा, पंजाब में भी प्रॉब्लम आती है। पंजाब में देयर आर इरिगेशन कैनाल्स जो कैनाल डिफेंस के लिए बनाए गए और वो यूज भी हुए थे ना एक टाइम पे, जब मुझे याद है उसी के लिए बनाए जाते। हाँ, बट वो दे वर यूज्ड इन ड्यूरिंग द जो इंडो पाक का कौन सा वॉर 71 वॉर वगैरह 71 में हुआ था ना। सो उनको ऐसे बनाया, पहले सिंगल कैनाल बनाया गया एज अ डिफेंस उसके ऊपर बनेगा, फिर डिचकम बंद होता है एक, वो डीसीबी बनाई गई। डीसीबी तो खैर आपके पास होती है, फिर कैनाल्स होते हैं ताकि, तो फिर एक कैनाल, फिर दो कैनाल, ताकि आपका टैंक्स क्रॉस ना कर। प्लेन में तो टैंक्स क्रॉस हो जाते हैं। जो लोग जैसलमेर साइड गए हैं, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम कैनाल्स वहां पे ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे बहुत प्रोमिनेंट कैनाल है जो आपको इंदिरा गांधी कैनाल है, द मेन कैनाल जो जैसलमेर वाले साइड पे, मतलब इट इज रनिंग ऑल अलोंग। तो उसने वहां पे एक्चुअली एरिया को तो बहुत अच्छा बना दिया। एरिया में बहुत बड़ी हरियाली, मतलब यू कांट बिलीव इट। बट उसका मकसद दोनों था, मतलब इरिगेशन फॉर द पीपल, फार्मर्स, एंड बेसिकली कि आपको डिफेंस के लिए उसको यूज करो। बट देन एंड में एक सवाल जो मुझे लगता है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने पहले भी बात करी है, मुझे लगता है इंडियन सर्विसेज में मैंडेटरी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आज कारगिल दिवस पे क्या आप बोलना चाहोगे? बिल्कुल 100% मैंडेटरी होना चाहिए, 100% मैंडेटरी होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? इंडिया में द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज फिनोमिनल, ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है ना आपके पास। बट देन कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ नहीं, मैंडेटरी होना चाहिए, पर हो नहीं सकता। प्रॉब्लम इज कि आपको ट्रेन करना है एंड देयर इज ऑफिसर्स। तो द पॉइंट इज कि अगर आज हम सोचना शुरू करेंगे तो अभी तक कभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे ही नहीं, अभी आई वाज सीइंग द जो हम ये फ्लड्स आ रखे हैं बिहार में, कोसी रिवर का है, 25 साल 15 साल इतने सालों से फ्लड्स आ रहे हैं, 25-30 साल हो गए फ्लड्स आते हुए। कभी गवर्नमेंट ने ये सोचा ही नहीं कि कोसी रिवर के ऊपर क्या करें। ऐसे बच्चों हर चीज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मत सोचो। तो यही बोलना चाहूंगा कि अगली जो मैं बाइक लूंगा मैं सोच समझ के लूंगा और एक थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके सोचूंगा। तो इसलिए मैंने तुम ऐसा करो, बाइक का पर्सपेक्टिव छोड़ दो, बाइक नहीं आएगी। पिछली बाइक भी तुमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से गई थी, तुम शॉर्ट टर्म रह गए।
ठीक है, तुम कहीं गए हो नहीं उसमें, ठीक है, वो क्या करेंगे? ठीक है। अब मैं क्या करूँ, सही बात है, हाँ, लॉकडाउन तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लॉन्ग जर्नी होता है। पर्सपेक्टिव क्या हो गया उसका, तो ठीक है ठीक ना, है। कि बाइक को लेना है लंबी जर्नी के लिए। तो सीन्स अभी कुछ ऐसे हो रहे कि ना आज मर्सिडीज टाइम है, ना आज क्रेटा टाइम है, आज है निंजा टाइम। बिकॉज कोशिश मैं पूरी करता हूँ बाइक वंस अ वीक स्टार्ट करने की, बिकॉज ठीक है यार, एक बार रनिंग हो जाए ना तो रहता है कि हाँ बाइक आपकी ऑन हो रही है। मैंने कंपनी में पूछा था, मैंने कहा सर्विस के रिक्वायर्ड है, कहते सर अगर रनिंग नहीं हो रही है एज सच है ना, बिल्कुल भी मतलब 0 किलोमीटर रनिंग है तो सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है। ये है जब आप रनिंग शुरू करोगे तब आप इसको सर्विस करा सकते हो। मैंने कहा ठीक है भैया, रनिंग शुरू होने के दूर दूर तक प्लान दिख नहीं रहे। बट देन एक और चीज भी है कि जब मैंने ये बाइक खरीदी थी, मैंने 3 साल का मेंटेनेंस पैकेज लिया था। तो मेंटेनेंस पैकेज में क्या था कि वो आपका पूरा डिटेलिंग करके दी थी उन्होंने, तो वो डिटेलिंग पूरे पेंट को स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करते थे। इसमें मैंने कहा ठीक है यार, वो करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड वो सेम चीज मैं मर्सिडीज में भी वेरी सून करवाने वाला हूँ, बिकॉज देखो अब थोड़ा बहुत मैं निकल रहा हूँ। इनफैक्ट मैं काफी निकल चुका हूँ, बिकॉज मर्सिडीज को 2-3 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे बाइक स्टार्ट करते हैं। ये पता कुछ तो बैठा है मेरी सीट पे, क्योंकि सीट थोड़ी सी गंदी हो रखी है। बट देन कल इसको वॉश कराएंगे एंड देन राइड करेंगे वेरी सून। भगवान का नाम लेके चालू कर देते हैं। कुछ हमारी बीच लग रही है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, एक चक्कर लगा के आएंगे बाहर सोसाइटी का। अपने दिल की तसल्ली तो पूरी करूँ, मुझे पता है आप लोग की तसल्ली नहीं पूरी हो रही कि आप भाई बाइक ही चलाते हुए ब्लॉग नहीं कर रहे। करेंगे वेरी सून। जैसे बाइक चलाकर ना जान में जान आ जाती है ना। आप में से काफ़ी लोग पूछे थे कि आप बाइक और गाड़ी के साथ साथ क्यों खड़ी करते हो। ये मैं इसलिए खड़ी करते हो ताकि जो मतलब अगर कोई पासर बाय, क्योंकि मेरे साथ एकदम लिफ्ट, अगर कोई यहाँ से निकलना चाहे वो नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से गाड़ी निकाल लेता हूँ। बट देन मैं नहीं चाहता कोई और इसमें से निकलने की कोशिश करे। तो ये मैं चीज करना नहीं चाहता था जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, और जो आप लोग टाइटल समझ गए होंगे। बट देन ड्यू टू सम रीजंस, जब को आने वाले वक्त में पता चलेगा मुझे ये करना पड़ रहा है। अभी मुझे क्या करना पड़ रहा, तो ये जब चीज हमने शुरू करी थी इसमें मिक्स रिस्पॉन्स आया था। कुछ लोगों ने बोला ये आप पे सूट कर रही है, कुछ लोगों ने बोला नहीं सूट कर रही है। अब क्या सूट कर रही है, नहीं मैं पूरी बियर्ड नहीं काटने वाला। हाँ, कुछ लोगों ने बोला था कि भैया मूंछें रख लो और बाकी उड़ा दो, तो वो अभी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वर्क, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि मैं अभी रिस्क लेने का फायदा है या नहीं है। बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करने वाले हैं। ये देखो, एक मुझे याद है रणवीर सिंह का ऐसे दीपिका पादुकोण ने कहा था, हमारी दीपिका पादुकोण है नहीं तो हम खुद ही कर लेंगे। ये ना मुझे जितना दुख हो रहा है ना मैं आप लोग को बता नहीं सकता। हमें अपनी मूछें काटनी पड़ रही है, तो ऐसे ही हमसे मतलब दूसरी साइड की भी काट लेते हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने और ग्रो कर लेता फिर काटता फिर कितना बुरा लगता। तो देन अभी हमने काट लिया, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं सेट एंड देन आपको अपनी दिखाते हैं नई लुक। तो जैसे कि मैंने कहा था 2 सेकंड में वापस आ जाऊंगा। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो मैं लग कैसा रहा हूं। अच्छी बातें करना, बिकॉज मैं नहीं चाहता आप लोग बोले, मतलब जो पहले बोले थे भाई मूछे अच्छी लग रही है, बोलेंगे भैया मूछे ज्यादा बेटर। देखो जो भी है जैसा भी है, अब ये फाइनल लुक है। अच्छा लगे तो प्लीज बता देना, नहीं लगे तो फिर अगली बार उगा सकते हैं, मतलब घर की खेती है तो कुछ भी कर सकते हैं। कनत साहब क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसे लगे? नहीं यार, तू मैस्कुलिनिटी से फेमिनिटी मतलब मेरी एक दाढ़ी कम हो गई, आपने मुझे फेमिनिन बना दिया। नहीं मतलब फेमिनिन मतलब वो अच्छी लग रही थी यार, इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। है हां, पता यही खाली होता है था कि एक साइड अप हो गया था, एक साइड डाउन था। नहीं यही होता है। जब मुझे पता था मैंने कब मैं कटवा ली, अब सारे बोलेंगे पहले अच्छी लग रही थी। इट वाज लुकिंग नाइस, चेंज था, बट खाली था एक साइड अप था, एक साइड डाउन। वो आदत एक ही हो गई थी, बट देन ठीक है, घर की खेती है, कभी भी वापस आ सकती है। करेक्ट, बट इट वाज लुकिंग नाइस। ऑल इन ऑल दिस इज लुकिंग वेरी डिसेंट, बट दैट वाज लुकिंग लाइक अ जट। मदर इंडिया से पूछते हैं उनको हमारी दाढ़ी कैसी लग रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मदर इंडिया और मेरी ना 2-3 दिन से थोड़ी वो चल रही है, लड़ाई सी चल रही है। बट देन कैमरा आते ही मम्मी अच्छी हो जाती है। बताओ मम्मी कैसी लग रही है? मम्मी लोग कह रहे हैं ये बेटर है। देखा मम्मी को प्यार, मैं क्लीन शेव कर लूंगा, मम्मी बोलेगी बेस्ट है ना, पक्का देख लो सोच लो। उनने तो अब्बा इसी चलो डील हो गई हमारी। नानी ने नोटिस ही नहीं करा। नानी मेरी तरफ देखो। हाँ, देख रही हूँ। चेंज नहीं महसूस हो गई ना? नहीं दोनों बस एक को ही है। मैं कटवा ली ना। ठीक है, हाँ पता मैं। कितना लग रही है? बड़ी अच्छी लग रही है। पहले हुन बेटर सीगा, पिछले वाली ज्यादा बेटर सी? नहीं हुन ज्यादा सोनी लग रही है। वही मम्मी और नानी को वही है, जो भी है वो बेस्ट है पूरा। ठीक है भाई, अब कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं कर सकता। नानी ने भी बोल दिया कि अच्छी लग रही है। तो लतिका साइकिल, क्या आप हमारे रिएक्शन के लिए तैयार हैं? हाँ चल दिखा। मुझे लग रहा है ये लड़कियां ना किसी चीज से खुश नहीं हो सकती। क्या ठीक तो है, फर्क पहले भी तो पहले मुझे लगा बोलना नहीं, पहले फुद्दू था है? नहीं, पहले उससे बेटर है वो जो है। मतलब पापा को अच्छी लगी, तुम सबको मूछे नहीं पसंद है। देखो भाई, मैं मूछे मिस करूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ करने को नहीं हो। तो एक काम कर, तू उगा ले, मैं तेरी मूछे ऐसे कर दिया करूंगा। जो
गंदा जोक ना, गंदी बात, जोक भी गंदा जोक कर इनसे। तो अभी ना मेरे दिमाग में बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। मुझे लगा लॉकडाउन में सब बोर हो रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए एक चैलेंज पेश करना चाहूंगा, और वो चैलेंज है शीर पाक चैलेंज। उसमें क्या करना है, मैं आपको 16-17 हर्ब्स के टाइप बताऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, जैसे मिल्क, सेसमे ऑयल हो गया, एंड आप लोगों को एक ऐसा ऑयल बनाना है कि आपके जो बाल की जो निखार है ना, और जो आपकी बाल की स्ट्रेंथ और बाल की जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर ये सुन लिया ना, तो इसको बनाना पड़ेगा, बनाने का भाई बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ना मैं डालने की कोशिश करूंगा, बट देन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, उस प्रोसेस को लगने वाले 4-5 घंटे, तो वो शॉर्टन करने के लिए ना, आपको कन्वीनियंट प्रोसेस देने के लिए आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट कॉल्ड एज मामा अर्थ का ब्रिंग आंवला हेयर ऑयल। तो इसमें वो सारे जो आंवला है, भृंगराज है, ब्रह्मी है, और भी जितने इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो सारे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उसके कारण क्या है कि आपको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एंड वो जो सारी शीर पाक विधि आप अवॉइड करके आप अपना रेडीमेड ऑयल यूज कर सकते हो। ऑल्सो गाइस द डिस्टिंक्टिव बट कामिंग अरोमा ऑफ द ऑयल इज नोन टू रिलैक्स द माइंड, व्हिच इज वेरी इफेक्टिव। तो सिंपल सा आपको प्रोसेस है मामा अर्थ की। मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि आपको एक कॉम प्रोवाइड करते हैं। तो इस कॉम से क्या होता है, जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि इसमें से देखो, आप देख सकते हो ऐसे ऑयल निकल रहा है। आई होप ये फोकस कर रहा हूं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो ये ऑयल आप सिंपली बस अपने रूट्स में ना ऐसे प्रेस करके लगा सकते हो। जैसे मैं ऐसे लगा रहा हूँ, और ऐसे आप कंटिन्यूसली लगा सकते हो, तो हर जगह आपके रूट्स में पहुंचेगा। तो इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, और खुद हो जाएगा। तो ऐसे कुछ करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पूरा प्रोसेस अप्लाई करता हूँ। आप लोग को याद होगा अनियन हेयर ऑयल के टाइम भी मैंने बात करी थी। तो इस बार ये है कि इस बार मैं यूज कर रहा हूँ ब्रिंग आंवला कंडीशनर, ब्रिंग आंवला शैम्पू, एंड देन रात को मैं कभी कभी यूज करता हूँ ब्रिंग आंवला हेयर मास्क। तो इससे क्या होता है, मैं इसको लगा के छोड़ देता हूँ, देन कुछ देर बाद इसको वॉश कर लेता हूँ। बट मैं तो करूंगा अपनी चंपी, बट देन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सारे लिंक्स होंगे प्रोडक्ट के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड साथ के साथ इफ यू यूज द कूपन कोड करंट 2020 तो अपनी KS आर्मी को मिलेगा 20% डिस्काउंट। एंड वन लास्ट थिंग, एंड मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स क्रूल्टी फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं, एंड पीटा सर्टिफाइड होते हैं। एंड सिंस हमें अपने देश को सपोर्ट करना है, तो वी शुड ऑलवेज बी वोकल फॉर लोकल। सो दैट इज इट गाइस, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट ऑल द प्रोडक्ट्स। तो इससे पहले कि हम जाए और अपना शावर वगैरह ले, बिकॉज मेरा ना रूटीन बहुत खराब हो गया। एक टाइम होता था भाई उठता था सुबह 6 बजे और सो जाता था 11-12 बजे मैक्स। और आपने कभी भी मुझे देखा नहीं होगा कि मैं 12-12:30 के बाद कोई पोस्टिंग कर रहा हूँ। बट देन लास्ट 2 वीक से, मतलब जब से मैंने घर के बाहर भी वर्कआउट करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ रनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ना अपना शेड्यूल है बहुत ज्यादा खराब कर लिया। सुबह मैं उठता नहीं हूँ, मैं रात को सोता हूँ 4-5 बजे, एंड सुबह मैं उठता हूँ 11-12 बजे। तो ये गलत है गाइज, ये नहीं करना चाहिए। अभी आई थिंक मुझे अपना रूटीन वापस लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेटअप करना पड़ेगा जिम का, बिकॉज जिम के बिना ना मोटिवेशन नहीं मिल रही। एंड जो थोड़ी बहुत मुझे मोटिवेशन थी वो लॉकडाउन के साथ खत्म हो गई, बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक मेंटालिटी पे फर्क पड़ता है। जब आपको पता है आप खुले होकर नहीं घूम सकते ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इफेक्ट करता है, जिसके कारण, क्योंकि मुझे पता है व्लॉगिंग के लिए भी ना एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज एट द एंड मैं यही चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोई व्लॉग देखना, वो एक पॉजिटिविटी के लिए देखे। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें सीखे, हाँ थोड़े बहुत एक्सपीरियंस सुने, मतलब पापा के हो गए, मेरे हो गए, बट देन एक ओवरऑल स्माइल रहे आपके फेस पे, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सब करने के लिए ना अपनी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो आई ट्राई टू कीप दैट पीस ऑफ माइंड। तो जो भी है, जैसा भी है, आप लोग का सपोर्ट रहता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड प्लीज लाइक कर दिया करो, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हम करते हैं आज का हमारा व्लॉग एंड। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोगों को पता चले नेक्स्ट व्लॉग लाइव। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।